नमस्कार, सादर प्रणाम। तुम क्या जानो प्रकाश बाबू एक साल की कीमत, और क्या जाने सरकार हमारे एक साल बर्बाद होने का मूल्य। आयोग को भी कहां फुर्सत है हमारा दर्द समझने की। उसे तो निर्देश चाहिए, आदेश चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रही। अब उसे मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का इंतजार रहता है। ये डायलॉग किसी फिल्म के नहीं, बल्कि प्रयागराज में यूपीएससी ऑफिस के बाहर रोड पर धरना दे रहे उन अभ्यर्थियों के हैं जो सरकार तथा आयोग की कार्यप्रणाली के चलते अपना अपना एक साल बर्बाद कर चुके हैं। एक साल की कीमत क्या होती है, ये तो उनसे पूछो जो ओवर एज हो रहे हैं। ये उनसे पूछो जो घर से अपने दूर 15,000 रुपए महीने बाप माँ से ले रहे हैं और किसी तरह जीवन चला रहे हैं। ये उनसे पूछिए, एक कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं शिफ्ट वाइज और पढ़ रहे हैं। एक साल में उनकी बर्बादी हुई, इसकी कल्पना कर लीजिए। लेकिन जो अधिकारी ये आदेश जारी करते हैं वो भी वहीं से आते हैं। मजा तो आप ये देखिए ना, निकलते वहीं से भी, पीसीएस करके वहीं से आते हैं। लेकिन उसके बाद उनका रुख पीसीएस करने वालों के प्रति क्या होता है, ये तो अभी हमारे संवाददाता जो प्रयागराज के हैं बताएंगे। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, परीक्षा होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं। वैसे अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक पीसीएस एक दिन में ही होगा और 22 दिसंबर को होगा। अब 22 दिसंबर तक सब अच्छे से हो जाए, ये अच्छी बात है। हमारे प्रयागराज स्थित संवाददाता मोहम्मद सादान हुसैन ने बताया कि बीएचएस चौराहा जो लोक सेवा आयोग तक जाता है, रोबेट चौराहा, कस्तूरबा गांधी मार्ग होता हुआ चारों तरफ लोगों की भीड़ है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए। कल जब से ये आदेश आया है, कल का मतलब 14 नवंबर से, तब से लोगों के जो अभ्यर्थी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके चेहरे पर के भाव में कुछ परिवर्तन हो रहा है। उनको लग रहा है कि योगी जी ने उनकी पीड़ा सुनी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर 22 तारीख को चुनाव न हो रहे होते उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा में उपचुनाव, तो शायद ये निर्णय अभी सरकार न लेती और इन अभ्यर्थियों की वही दशा होती जो किसानों की हुई थी दिल्ली बॉर्डर पर। ये तो भला हो चुनाव का, उसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और आयोग ने कल 14 नवंबर को एक घोषणा की कि पीसीएस फ्री हम एक दिन में करा देंगे। कल तक तारीख नहीं आई थी, लेकिन आज तारीख आएगी 22 दिसंबर। हमारे संवाददाता सादान हुसैन ने बताया कि आज यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र धरना दे रहे हैं, सड़क पर धरना दे रहे हैं। ये धरना और आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये उसी तरह अनिश्चित है जैसे पीसीएस फ्री कब होगा। यद्यप अब डेट आ गई है उसकी 22 तारीख, लेकिन ये अभी तक अनिश्चित था। हमारे संवाददाता ने धरना दे रहे छात्रों के हवाले से बताया कि आयोग गेम कर रहा है और किसी तरह 20 नवंबर की तैयारी तारीख क्रॉस कर रहा था। लेकिन क्योंकि दबाव इतना अधिक था, इसलिए आयोग को आज ये जारी करना पड़ा आदेश कि पीसीएस प्री की परीक्षा 22 तारीख को होगी। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र धरना दे रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। छात्रों का कहना है कि हम लोगों का आज 5वां दिन है और हम लोग तब तक सड़क पर रहेंगे जब आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में संपन्न करने की घोषणा नहीं हो जाती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीसीएस
प्री 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित था। अब यह 22 दिसंबर को एक ही दिन में होगी। रही बात RO-ARO की परीक्षा की, ये तो उसको तो शायद कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, जबकि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का स्पष्ट जवाब चाहते हैं। मैं मोहम्मद शदान हुसैन, प्रयागराज से द संकेत लाइव के लिए। मोहम्मद सादवान हुसैन के अनुसार PCS प्री 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब ये तय है कि ये 22 दिसंबर को होगा। वैसे 14 नवंबर को आयोग के प्रवक्ता ने घोषणा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब PCS प्री एक ही दिन में होगा, लेकिन RO-ARO कब होगा, कैसे होगा के लिए एक कमेटी गठित की जा रही है। उसकी संस्तुति आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके जवाब में धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग कुछ समय के लिए अपने सिर से केवल बला टालना चाहती है। प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि PCS को लेकर आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन तारीख तो बतानी ही पड़ेगी। अंत में तारीख बता दी गई और शायद अपलोड भी हो गई होगी, नहीं होगी तो शाम तक, रात तक हो जाएगी। अब सवाल RO-ARO के लिए भी ऐसा निर्णय आना चाहिए, ये आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना था। उनका कहना था कि अगर उसकी तारीख RO-ARO की नहीं आई तो हम ये आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे, ये चालू रहेगा, क्योंकि RO-ARO की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख से अधिक है और तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने PCS का भी देने की तैयारी की है और RO-ARO की भी देने, मतलब किसी तरह सरकारी नौकरी तो मिले। आयोग बाद में से 2 दिनों में नॉर्मलाइजेशन के साथ करवा सकता है। अब आइए जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। जब तक एक से अधिक पालियों में परीक्षा होती है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा करने वाली संस्था की ओर से नॉर्मलाइजेशन कराकर सभी अभ्यर्थियों के अंकों को नॉर्मल यानी सामान्य किया जाता है। ऐसे में पहली पाली वाले छात्र आसानी से प्रश्न हल कर ले गए मान लीजिए, और उसके बाद जब दूसरी पाली का नंबर आया उन लड़कों ने तो उनको प्रश्न पत्र हल करने में कठिनाई आ गई। ऐसे में वो ज्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। इसके साथ ही साथ जितनी पाली में परीक्षा आयोजित होती है उन सभी पालियों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इस बात का विरोध अभ्यर्थी तब भी कर रहे थे, आज 5वें दिन भी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज आंदोलन का 5वां दिन है और हम सब का एक ही सवाल था कि जब हम बात एक देश और एक चुनाव की कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या एक दिन में 5 लाख या 10 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? छात्रों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है और कब तक? किसी न किसी बहाने से नौकरी मिले न मिल पावे, इसके लिए बहाने तलाशे जा रहे हैं। ये कहां तक जायज है? ये तो कहिए छात्रों ने एकजुटता दिखाई, हिंदू मुस्लिम सभी छात्र मैदान में रहे, न बटेंगे न हटेंगे, चिंता के बादल छटेंगे, इसी स्लोगन के साथ सभी छात्र मैदान में रहे और अंततः सरकार को अपने कदम या आयोग को अपने कदम, आयोग क्या है, सरकार के दिशा निर्देश पर काम करता है, अपने कदम वापस करने पड़े और अंत में यह तय हुआ कि 22 दिसंबर को PCS प्री का एग्जाम एक साथ होगा। जो करीब 5,75,000 परीक्षार्थी हैं वो एक साथ 2 पारियों में अपना एग्जाम देंगे और जो RO-ARO के लोग हैं छात्र, उनके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। वो कमेटी कब निर्णय देगी ये तो भविष्य के घर में है। वेट एंड वॉच। तब तक चलिए आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।